हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और हमने पढ़ लिया था वहां पर लाइसोसोम के बारे में। इन दोनों के बारे में हमने कंप्लीट जानकारी ले ली थी। आगे आज स्टार्ट करते हैं गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जिसको क्या बोलेंगे भाई, यहां पर गोल्जी बॉडी बोलो या फिर इसको क्या बोला जाता है, गोल्जी काय। गोल्जी काय, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है, इसको हम बोल सकते हैं गोल्गी सम्मिश्र। गोल्जी सम्मिश्र, सम्मिश्र बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सुनना चीज़ों को एक बार वापस कि हमने बात की थी यहाँ पर कि कुछ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, अंत झिल्ली में तंत्र बनाते हैं। वो कौन कौन बनाते हैं? तो बनाता है कौन? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? आरईआर, दूसरा कौन सा होगा? एसईआर। और हमने देखा कि दूसरा कौन सा होगा अपना? गोल्जी बॉडी। कौन होगा अपना? गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। लाइसोसोम और कौन सा होगा अपना? वैक्यूल। वैक्यूल। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक एंडोमेम्ब्रेनिक सिस्टम बनाते हैं, एक झिल्ली में तंत्र बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम गोल्जी बॉडी को। तो जो हमारी गोल्जी बॉडी होगी, ध्यान देना, गोल्जी बॉडी का नाम अलग अलग है। गोल्जी बॉडी के निक नाम है, घरेलू नाम है कौन कौन सा अपना? गोल्जी काय हो गया, गोल्जी सम्मिश्र हो गया। और बात करें गोल्जी बॉडी की खोज की, तो गोल्जी बॉडी की जो खोज की गई थी, वो खोज की थी किसने? कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने क्या की थी? उसकी खोज की थी, डिस्कवरी की थी। बात समझ में आ गई क्या? यानी कैमिलो गोल्जी ने क्या की थी? उसकी डिस्कवरी की थी, इसकी खोज की थी। और गोल्जी बॉडी के और भी नाम क्या हो गया? इसको हम लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोल सकते हैं, डिक्टियोसोम भी बोलेंगे। डिक्टियोसोम बोलेंगे इसको प्लांट के अंदर। बात करेंगे आगे कि जो गोल्जी बॉडी की संरचना होगी वो किस प्रकार की होगी। तो गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना, तो ध्यान देना, गोल्जी बॉडी की संरचना कुछ इस प्रकार की होगी। यहां पर कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, सैक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, जिसको बोलते हैं यहां पर सिस्टर्नी। क्या बोलेंगे इसको? सिस्टर्नी। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिस्टर्नी थी, वैसे के वैसे पाई जाती है किसके अंदर? गोल्जी बॉडी के अंदर। तो गोल्जी बॉडी के अंदर जो ऐसे थैलीनुमा जो संरचना होगी, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगी, जिसको क्या बोलेंगे हम? सिस्टर्नी बोलेंगे। और यहां पर क्या होगी? ट्यूब्यूल्स होगी। ये आपस में यहां पर ट्यूब्यूल से जुड़ी हुई होगी इस प्रकार। इसको क्या बोलेंगे हम? ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। यानी क्या बोलेंगे इसको? नलिका बोलेंगे। नलिका ये होगी, इसकी ट्यूब्यूल्स होगी। और इसके ऊपर क्या पाई जाती है? छोटी छोटी वही गोलाकार, जिसको क्या बोलते हैं हम? वेसिकल्स। क्या बोलेंगे इसको? वेसिकल्स। या फिर क्या होगी अपनी? ये होगी वेसिकल्स। या फिर क्या बोलेंगे इसको? पुट्टिका। ठीक है। तो गोल्जी बॉडी के भी कितनी संरचना होगी? 3 संरचना। जिस प्रकार से हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो संरचना थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कितनी संरचना थी? 3 संरचना। उसी प्रकार से पाई जाती है गोल्जी बॉडी की भी संरचना है। गोल्जी बॉडी के अंदर कितने भाग पाए जाते हैं? 3 भाग। कौन कौन सी होगी अपनी? सिस्टर्नी, नलिका, पुट्टिका। कौन कौन सी होगी? सिस्टर्नी, नलिका, पुट्टिका। और इसका जो ये वाला जो पार्ट होगा उसको बोलूंगा मैं यहां पर सिस। इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको सिस बोलूंगा। और जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा इसको क्या बोलूंगा मैं? ट्रांस। समझना, ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये जो गड्डियों के अंदर व्यवस्थित होगी, गड्डियों के अंदर व्यवस्थित कहने का मतलब क्या हो गया? स्टॉक्स के अंदर ही व्यवस्थित होगी। ध्यान देना, जो गोल्जी बॉडी होगी उसकी खास बात क्या होगी?
गोल्जी बॉडी की खास बात क्या होगी, उनके अंदर ये जो अपनी होगी सिस्टर्नी होगी, वो सिस्टर्नी एक के ऊपर व्यवस्थित होगी। और ये कितनी होगी अपनी सिस्टर्नी, तो सिस्टर्नी होगी यहाँ पर 4 से लगाकर कितनी होगी, 6 सिस्टर्नी यहाँ पर मौजूद होगी। अब यहाँ पर देखो सिस्टर्नी इस टाइप से मौजूद है, इसका जो नीचे वाला जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, सिस। क्या कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, सिस फेज बोलेंगे। और इसका जो ऊपर वाला जो भाग होगा इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांस फेज बोलेंगे। बात समझ में आ गई क्या। अब इसके कितने भाग हो गए, 3 भाग। कौन कौन सा, सिस्टर्नी, नलिका, पुट्टिका। कौन कौन सा, सिस्टर्नी, नलिका, पुट्टिका, इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, भागों के बाद बात करेंगे तो उसकी भाग होंगे कौन कौन सा, सिस्टर्नी, दूसरा कौन सा हो गया नलिका, और एक कौन सा हो गया अपना पुट्टिका। चलो बीच में लिखते हैं नलिका को, ये होगी पुट्टिका और ये होगी नलिका। इसके कितने भाग हो गए, 3 भाग, सिस्टर्नी, नलिका, पुट्टिका। जो भी हमारी सिस्टर्नी होगी वो ऐसी होगी, देखो सुनना, इस टाइप से होगी सिस्टर्नी, एक के ऊपर एक, यानी इसको बोलेंगे हम गड्ढियों में व्यवस्थित, गड्ढियों में व्यवस्थित होती है, एक के ऊपर एक होती है। कितनी होती है, 4 से कितनी होगी, 6 होगी। संख्या में कितनी होगी, ये 4 to 6 होगी। और ध्यान देना ये अशाखित होती है, यहां पर कोई शाखाएं थोड़ी है, ब्रांच नहीं होती, यानी कैसी होती है, ये अशाखित होती है, अशाखित होती है, नॉन ब्रांचेज होती है। पुट्टिका की बात करें तो पुट्टिका यहां पर कैसी होगी, गोलाकार होगी। कैसी होगी भाई, यहां पर गोलाकार होगी, गोलाकार होगी। गोलाकार कुछ यहाँ पर पैकेट्स पाए जाएंगे पानी के बूंदों के समान, जिसको क्या बोलेंगे हम, पुट्टिका बोलेंगे। और बात करें अगर नलिका की बात करें, ट्यूब्यूल्स, तो ये होगी अपनी ब्रांचेस होगी, शाखित होगी। ये कैसी होती है, शाखित होती है, यानी ब्रांचेस होगी। बात में आ गई क्या। तो गोल्जी बॉडी के कितने भाग हो गए भाई, 3 भाग। कौन कौन सा हो गया अपना, सिस्टर्नी, नलिका, पुट्टिका। बात कंप्लीट। बात करेंगे गोल्जी बॉडी की संरचना को देखते हैं वापस। अब आपको अच्छे से समझ में आएगी कि ये वाली जो संरचना होगी वो क्या कहलाएगी भाई, यहाँ पर क्या कहलाएगी, सिस्टर्नी, और ये क्या कहलाएगी, इसके अंदर नलिका कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगी, उसके अंदर वेसिकल्स कहलाएगी। अब हाँ समझना, जो सिस्टर्नी होगी, सिस्टर्नी के नीचे वाला जो भाग होगा उस क्या बोलेंगे अपन, इसको सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस। और जो ऊपर वाला जो भाग होगा जिसको क्या बोलेंगे हम, इसको ट्रांस बोलेंगे। बात करेंगे इसके अब कार्य की बात करते हैं। कार्य, कार्य ठीक है। गोल्जी बॉडी की कार्य देखते हैं कि गोल्जी बॉडी काम क्या आती है। बाकी सारी बातें ठीक है, अब गोल्जी बॉडी काम क्या आती है इसको सुनना। गोल्जी बॉडी का काम होता है, देखो सुनो, यानी जो हमारा एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम था, अंतर्पर्दीय जालिका थी, उस अंतर्पर्दीय जालिका ने, आपको याद हो तो क्या बनाया था उसने, यहाँ पर प्रोटीन और क्या बनाया था, लिपिड बनाया था। इसी प्रोटीन और लिपिड को ये क्या करेगा, आगे कन्वर्ट करेगा, उसको बदलेगा किसके अंदर, ग्लाइकोप्रोटीन में, और किस में बदलेगा, ग्लाइकोलिपिड में। ऐसा समझो कि जो हमारा गोल्जी बॉडी होगी, उस गोल्जी बॉडी का काम क्या हो गया, एक पोस्टमैन की तरह काम होगा, यानी चीजों को पैकिंग करके उसको अगर बाहर भेजने का जो काम होगा वो काम कौन करेगा, अपना गोल्जी बॉडी काम करेगी। यानी देखो क्या होगा, ये कोशिका होगी, इस पदार्थ को अगर कोशिका से बाहर निकालना है, अगर यहां से अगर उसको बाहर भेजना है तो बाहर भेजने में हेल्प कौन करेगा, हमारा गोल्जी बॉडी करेगा। तो गोल्जी बॉडी का जो पहला काम क्या हो गया, वो काम हो गया स्त्रवण करना। स्त्रवण करना यानी क्या हो गया, सिक्रेशन करना। क्या करना भाई, इसका सिक्रेशन करना। बात में आ गई क्या। तो जो सिक्रेशन करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करेगी। अब सिक्रेशन क्या होता है ये समझो। तो सिक्रेशन कहने का मतलब क्या हो गया, ये होगी कोई सेल, और सेल में से पदार्थ था यहाँ पर, उस पदार्थ को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पदार्थ यहाँ पर बाहर आ जाएगा।
ठीक है। तो बाहर किसने भेजा, यहाँ पर गोल्जी काय ने भेजा। किसने भेजा, गोल्जी काय ने भेजा। तो गोल्जी काय का काम क्या होगा भाई, यहाँ पर स्त्रवण करना यानी सीक्रेशन करना। बात में आगे क्या, ठीक है, सीक्रेशन करना हो गया काम इसका। और सेकंड काम क्या हो गया इसका, तो गोल्जी काय का एक और काम होगा, गोल्जी काय का काम हो गया ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड बनाना। ध्यान देना, जो अपने प्रोटीन बने हुए आए थे, समझना चीजों को बड़े ध्यान से समझना, यानी जो चीजों को बनाई थी किसने, अंतर्प्रदेश झालिका ने। ईआर ने क्या बनाया था, यहां पर प्रोटीन बनाया था। ध्यान देना, ईआर ने क्या बनाया, प्रोटीन, और क्या बनाया था उसने, लिपिड बनाया था। इसी प्रोटीन और लिपिड को आगे दे दिया जाएगा किसको, गोल्जी बॉडी को। बहुत बढ़िया। ये गोल्जी बॉडी क्या करेगी, इसको ट्रांसफर कर लेगी, उसको बदल देगी किसके अंदर, ग्लाइकोप्रोटीन में, और किस में बदलेगी, ये ग्लाइकोलिपिड में बदलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान देना, और इसका काम क्या हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, यानी लाइसोसोम का निर्माण करना, लाइसोसोम का निर्माण करना। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होगा आपको पता होगा कि सेल के अंदर जो डेड या फिर जो डिकेइंग जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको खाने का काम कौन करेगा, अपना लाइसोसोम। क्यों करेगा, क्योंकि उसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम का निर्माण कौन करेगा, तो निर्माण कौन करेगा, अपना गोल्जी बॉडी, और कौन करेगा, ईआर, दोनों मिलकर। ध्यान देना, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी का है, और कौन करेगा, अपना ईआर, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, अपने लाइसोसोम का निर्माण करेंगे। तो इसका काम क्या हो गया, लाइसोसोम का निर्माण करना। बात में आ गई क्या, ठीक है। और इसका काम बताओ सर, हमें तो और काम बताओ। तो पहला काम क्या हो गया इसका, सीक्रेशन करना, स्त्रवण करना, यानी कोई पदार्थ जो बना हुआ था उसको अगर बाहर भेजना है तो कौन करेगा, अपना गोल्जी बॉडी करेगा। और काम क्या हो गया इसका, सेकंड काम क्या हो गया था भाई, कि ग्लाइकोप्रोटीन बनाना, और क्या बनाना, ग्लाइकोलिपिड बनाना। और इसका काम क्या हो गया, तो काम हो गया इसका भाई लाइसोसोम बनाना। लाइसोसोम का निर्माण कौन कौन मिलकर करते हैं, तो लाइसोसोम का निर्माण करते हैं कौन कौन, एक तो करता है हमारा कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदेशीय जालिका, और ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कौन सा, गोल्जी बॉडी। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, निर्माण करेंगे किसका, ये निर्माण करेंगे लाइसोसोम का निर्माण करेंगे। बात समझ में आ गई क्या। और क्या फंक्शन हो सकते हैं इसके, तो अगला काम हो गया इसका, कोशिका भित्ति पदार्थों का निर्माण करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिका भित्ति पदार्थों का निर्माण करना। ठीक है भाई, कोशिका भित्ति पदार्थों का निर्माण करना। आपको याद आ रहा होगा कि कोशिका भित्ति अपने किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, और किसकी बनी होती है, हेमी सेलुलोज की। बहुत बढ़िया। तो इसके लिए कोशिका भित्ति पदार्थ यानी कौन कौन से हो गए, अपने हेमी सेलुलोज। कौन से हो गए, अपने हेमी सेल्यूलोज, और क्या हो गया, सेल्यूलोज। हेमी सेल्यूलोज और सेल्यूलोज का जो निर्माण करेगा वो भी कौन करेगा, मेरा गोल्जी बॉडी करेगा। अरे बड़े प्यार मोहब्बत से समझना, बड़े आराम से समझना। गोल्जी बॉडी का काम क्या हो गया, लाइसोसोम को बनाना, कोशिका भित्ति पदार्थों का निर्माण करना। और काम क्या हो गया इसका, कि सर इसको पैकिंग करके बाहर भेजना है तो भी काम कौन आएगा, अपना गोल्जी बॉडी काम आएगी। बात समझ में आ गई क्या सर। और काम क्या होता है इसका, और भी काम होता है क्या, बिल्कुल इसका एक और भी काम होता है, वो काम होगा शुक्राणु का, समझना, शुक्राणु का एक्रोसोम बनाना। एक्रोसोम, सर ये क्या लफड़ा होता है, हमें बिल्कुल समझाओ अच्छे से। तो देखो भाई यहां पर क्या हो गया, ये होगी, आपने शुक्राणु का नाम तो सुना होगा। शुक्राणु कहने का मतलब क्या हो गया, स्पर्म। स्पर्म का आपने नाम सुना होगा, शुक्राणु। इस शुक्राणु के अंदर अलग अलग भाग होंगे। ये कहलाती है उसकी पूंछ कहलाती है, ये कहलाता है उसका मिडल पीस यानी मध्य भाग कहलाएगा, और ये कहलाता है उसका शीर्ष कहलाएगा। और शीर्ष को बोलते हैं अपन इसको एक्रोसोम। क्या बोलेंगे अपन इसको, एक्रोसोम। ध्यान देना, ये एक्रोसोम होगा। उस एक्रोसोम का निर्माण भी कौन करेगा, अपना गोल्जी बॉडी करेगी। बात समझ में आ गई क्या। तो शुक्राणु का जो नुकीला वाला जो आगे वाला भाग होगा उसका निर्माण कौन करेगी, अपनी गोल्जी बॉडी करेगी। बात क्लियर। चलते हैं आगे, एक बार वापस बता दो जल्दी से मुझे। हाँ, क्वेश्चन पूछता हूं आपको,
बताना जल्दी से। लाइसोसोम का निर्माण किसने किया? केवल गोल्जी बॉडी ने या फिर अंतर्प्रदेशीय जालिका ने? दोनों ने। यस, बहुत बढ़िया। किसने किया? अंतर्प्रदेशीय जालिका ने और गोल्जी बॉडी दोनों मिलकर क्या बनाएगी? हमारे लाइसोसोम को बनाएगी। कोशिका झिल्ली के पदार्थ किसने बनाए? कोशिका झिल्ली के पदार्थ, ध्यान देना, भूलना नहीं। कोशिका झिल्ली के पदार्थ, कोशिका झिल्ली के पदार्थ कौन कौन से थे? प्रोटीन और लिपिड। अरे उसको तो किसने बनाया था? अंतर्प्रदेशीय जालिका ने। बात में आगे क्या? और मैं बात करूं अगर इसकी कोशिका भित्ति पदार्थों की, तो वो कौन बना दिया उसने? यानी गोल्जी बॉडी ने बनाया। बात में आगे क्या? और अगर पदार्थों को पैकिंग करके बाहर भेजना है तो वो काम किसका हो गया? हमारा गोल्जी बॉडी का। बात में आगे क्या? शुक्राणु का एक्रोसोम कौन बनाएगा? वेरी गुड, कौन बनाएगा? ये अपना गोल्जी बॉडी बनाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे, एक अगली संरचना को लेते हैं, तब तक ये नोट कीजिए। ओके, चलते हैं आगे। रिक्तिका, वैक्यूल। रिक्तिका को देखते हैं। रिक्तिका कहने का मतलब क्या हो गया? वैक्यूल हो गया। ये वैक्यूल क्या होती है? सुनना, ये होगी हमारी सेल होगी, कोशिका होगी। इस कोशिका के अंदर क्या होगा? ध्यान से समझना। इस कोशिका के अंदर क्या होगा? एक खाली स्थान पाया जाएगा। एक खाली स्थान पाया जाएगा जिसको क्या बोलेंगे हम? रिक्तिका बोलेंगे। यानी क्या बोलेंगे इसको? बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे इसको? वैक्यूल बोलेंगे। ये क्या होगी? अपनी रिक्तिका होगी, यानी क्या होगी? अपनी वैक्यूल्स होगी। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, और ध्यान देना, इस रिक्तिका के अंदर जो वैक्यूल के अंदर जो इसकी जो झिल्ली होगी, ठीक है, ये झिल्ली होगी, वो कैसी होगी? एकल झिल्ली होगी। कैसी होगी? यहाँ पर एकल झिल्ली होगी, सिंगल मेम्ब्रेन होगी। अरे हम सिंगल मेम्ब्रेन के बारे में तो सभी ऑर्गन को पढ़ रहे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गन को पढ़ रहे हैं। डबल मेम्ब्रेन वाले तो कितने थे? 3 थे। कौन कौन सा? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा हो गया? हरित लवक। यहाँ पर एकल झिल्ली वाले, ये एकल झिल्ली वाली होती है। और ध्यान देना, इसको हम देखते हैं तो इसके अंदर क्या क्या होगा? तो सर इसके अंदर पाए जाते हैं पानी पाया जाता है, उसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर पानी पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, और उसके अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, और सर इसके अंदर पाए जाते हैं कुछ वर्णक पाए जाते हैं, कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं रिक्तिका के बारे में। कोशिका में रिक्त स्थान, कोशिका में रिक्त स्थान पाया जाता है। उसे क्या बोलेंगे भाई? हम रिक्तिका बोलेंगे। बात में आ गई क्या? रिक्तिका बोलेंगे। और रिक्तिका का जो कार्य होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्तिका का काम क्या हो गया भाई? इस रिक्तिका का काम हो गया, एक ही काम होता है, भोजन को संग्रहित करना, भोजन का स्टोर करना। ठीक है, तो इसका काम क्या हो गया? भोजन संग्रहण करना, भोजन का संग्रहण करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया भाई इसका? भोजन का संग्रहण करना, यानी क्या करना? फूड स्टोरेज करना, फूड स्टोरेज करना। बात में आ गई क्या? तो भोजन को संग्रहण करने में कौन हेल्प करती है भाई? रिक्तिका। ठीक है, बात में आ गई क्या? जो भी हमारी कोशिका, इस कोशिका के अंदर जो स्थान पाया जाएगा, जो रिक्त स्थान पाया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम? रिक्तिका बोलेंगे, वैक्यूल बोलेंगे। इस वैक्यूल का कार्य क्या हो गया? तो बस इसका इतना ही ध्यान रखो, छोटा ही है वैक्यूल के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वैक्यूल का काम क्या हो गया? भोजन का संग्रहण करना, यानी क्या करना? फूड का स्टोरेज करना। ठीक है, चलते हैं आगे, अगली वाली संरचना लेते हैं अपन। ये एकल झिल्ली वाले सारे खत्म हो गए, अब लेते हैं हम झिल्ली रहित। तो झिल्ली रहित संरचना कौन सी होती है उसके अंदर? सेल के अंदर बोलेंगे सभी। झिल्ली रहित संरचना कौन सी होगी? तो झिल्ली रहित संरचना होती है अपनी कौन सी? राइबोसोम। कौन सी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा हो गया? राइबोसोम। तो सभी हेडिंग डालेंगे राइबोसोम के बारे में।
बात करूं मैं सबसे पहले राइबोसोम की, तो राइबोसोम को बोलेंगे हम पैलाडे के कण। क्या बोलेंगे अपन इसको? पैलाडे के कण। राइबोसोम को बोलेंगे पैलाडे के कण बोलेंगे। पैलाडे का कण कहने का मतलब क्या हो गया? इसकी खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए राइबोसोम को क्या बोलेंगे हम? पैलाडे के कण बोलेंगे। बात समझ में आ गई? और राइबोसोम को बोलेंगे हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों बोला जाता है? सबको याद आ रहा होगा। यस, बहुत बढ़िया। प्रोटीन की फैक्ट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये किसका निर्माण करेगी? ये प्रोटीन का निर्माण करती है। बहुत बढ़िया, ये प्रोटीन का निर्माण करेगी, इसलिए क्या बोलेंगे अपन इसको? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेंगे। और उसकी खास बात क्या है? और उसकी खास बात यह है कि यह झिल्ली रहित संरचना होती है। कैसी होती है भाई? ये झिल्ली रहित संरचना। झिल्ली रहित संरचना कहने का मतलब क्या हो गया? मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होगी, इसके अंदर इसके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है। ये बिल्कुल कैसा होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है। इसको पैलाडे के कण बोलेंगे और इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेंगे। प्रोटीन की फैक्ट्री इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। अब बात करेंगे राइबोसोम के प्रकार की। राइबोसोम कितने टाइप का होता है? आपको याद आ रहा होगा कि राइबोसोम होता है सर 2 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है कौन सा अपना भाई? 70S 70 रुपए वाला। और दूसरा कौन सा होता है भाई? 80 रुपए वाला, यानी 80S होता है। बात समझ में आ गई क्या? कौन कौन सा? 70S और कौन सा होता है अपना? 80S होगा। अब बात करेंगे कि जो 70S होगा, देखो सुनना, राइबोसोम की संरचना कुछ इस प्रकार की होगी। राइबोसोम की संरचना कुछ इस प्रकार की होगी। ये जो भुजा होगी, ऊपर वाली बड़ी भुजा होगी, देखो ये 2 भुजा से मिलकर बना होगा। समझना बिल्कुल ही, ये बड़ी 2 भुजा का मिलकर बना होगा। एक होगी बड़ी भुजा, एक होगी इसके अंदर छोटी भुजा। तो जो बड़ी भुजा होगी जिसको बोलेंगे हम बड़ी उप इकाई। क्या बोलेंगे अपन इसको? बड़ी उप इकाई। और इसको क्या बोलेंगे हम? छोटी उप इकाई। क्या बोलेंगे भाई इसको? छोटी उप इकाई बोलेंगे। तो बताओ राइबोसोम के कितने भाग होते हैं? कितने यूनिट से मिलकर बना होता है? यस, ये 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। बड़ी उप इकाई और नीचे वाली कौन सी होगी? इसकी छोटी उप इकाई। देखो सुनना, तो अगर मैं बात करूं 70S की, अगर मैं बात करूं 70S की, तो ये भी 2 उप इकाई से मिलकर बना हुआ होगा। तो ये कौन सी उप इकाई से मिलकर बना होगा? 70S और किसे? 30S से। इसकी जो ये बड़ी वाली यूनिट होगी वो कौन सी होगी? 50S। और इसकी जो छोटी वाली यूनिट होगी वो कितनी होगी? 30S होगी। अरे सर ये क्या हो गया यहाँ पर? तो 50S और 30S तो 80S होते हैं, ये 10% ज़्यादा कैसे आ गया? तो यहाँ पर क्या हो गया? इसको बोलेंगे यहाँ पर घनत्व गुणांक बोलेंगे। ये वहाँ पर इसकी पैकेजिंग के अंदर चला जाता है, तभी इसके पीछे क्या लगता है? ये S लगता है। S कहने का मतलब क्या हो गया? इसको बोलेंगे सेडिमेंटल यूनिट या फिर इसको बोलेंगे सेबर्ग इकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन? S का मतलब क्या होगा? सेबर्ग इकाई बोलेंगे। बात में आ गई क्या? देखो बस इतना ही ध्यान रखो बस आप कि जो 70S होगा, बस देखो इतना ही ध्यान रखो। बाकी जो 10% हो गया वो कहां पर होगा? इसको पैकेजिंग करने में इसका घनत्व, ठीक है, ये सारा पढ़ोगे आप हायर क्लास के अंदर पढ़ोगे। लेकिन बस अभी के लिए इतना समझो कि जो हमारा राइबोसोम होगा वो राइबोसोम 2 इकाइयों से मिलकर बना होगा। जो बड़ी वाली यूनिट होगी वो कहलाएगी अपनी बड़ी उप इकाई, और जो छोटी वाली यूनिट होगी इसको क्या बोलेंगे हम? छोटी उप इकाई बोलेंगे। बहुत बढ़िया। जो राइबोसोम होगा वो 2 यूनिट से मिलकर बना होगा। एक तो कौन सी? 50S, दूसरी कौन सी होगी? अपनी 30S से मिलकर बना होगा। 80S की बात करें तो ये भी ऐसे ही होता है। ये बना होता है 60S प्लस 40S। ये 60 और 40S के मिलकर बना हुआ होगा। ठीक है, 60S और 40S का मिलकर बना हुआ होगा। इसके अंदर जो बड़ी वाली यूनिट होगी, चलो इसको भी बना के देख लेते हैं। इसकी जो बड़ी वाली यूनिट होगी, बड़ी वाली यूनिट कितने की होगी? 60 की। और जो छोटी वाली यूनिट है वो कौन सी होगी? 40 की यूनिट होगी। बात समझ में आ गई क्या? तो बताओ राइबोसोम के कितने टाइप? 2 टाइप। कौन कौन सा? 60S, सॉरी कौन कौन सा हो गया भाई अपना? 70S, और कौन सा हो गया? 80S हो गया। 70 रुपए वाला, दूसरा कौन सा हो गया अपना? 80 रुपए वाला। अब बताओ, मैं पूछ सकता हूं आपको 70S कहां पर पाया जाएगा? प्रोकैरियोट में। वेरी गुड। ठीक है, यहां पर बात करें वापस एक बार 70S की, और दूसरी कौन सी होगी अपनी? 80S की बात करूं तो 70S जो भी अपना 70S होगा, बताओ 70S
कितने से मिलकर बना होगा कि सर ये बना होता है 50s प्लस 30s का मिलकर बना होता है। और 80s की बात करूं तो 80s बना होगा किससे 60s से और प्लस 40s से मिलकर बना होगा। बात समझ में आ गई क्या? 60s और किससे बना होगा ये 40s से मिलकर बना हुआ होगा। अब देखो समझना चीजों को, अब समझना कि मैंने बात की थी जो 70s जो जाइबोसोम पाया जाएगा वो पाया जाएगा केवल और केवल किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक के अंदर। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक के अंदर। और ध्यान देना यूकैरियोट की बात करूं प्रोकैरियोट के अंदर केवल कौन सा पाया जाएगा 70s, लेकिन मैं यूकैरियोट की बात करूं तो यूकैरियोट के अंदर 70s भी पाया जाएगा और कौन सा पाया जाता है अपना 80s। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ये 70s होगा वो प्रोकैरियोट में अंदर भी पाया जाएगा और यूकैरियोटिक सेल जो होगी उसमें भी पाया जाएगा। अब यूकैरियोट में कहां पर पाया जाएगा तो ये होगी कोशिका। देखो समझना, आपको समझ में आ रहा होगा, ये होगी कोशिका और कोशिका के अंदर ये हो गया केंद्रक। केंद्रक के आसपास यहां पर तो कौन सा होगा भी अपना 80s राइबोसोम होगा। मैं बात कर रहा हूं यूकैरियोट की। और इसके अंदर जो 70s राइबोसोम होगा वो कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और कहां पर होगा? अपना हरित लवक में। तो ये क्या हो गया अपना माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, इन दोनों के अंदर कौन सा राइबोसोम होगा अपना 70s। कौन सा होगा? 70s राइबोसोम होगा। ठीक है, तो कहां पर होगा? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और कहां पर होगा? ये हरित लवक में, हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया कहने का मतलब उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं और हरित लवक कहने का मतलब क्या हो गया? प्लास्टिड। ठीक है, यानी क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है कौन सा वाला? 70s राइबोसोम पाया जाता है। अब बात करो 80s तो ये पाया जाता है केवल यूकैरियोट में। केवल किसमें पाया जाएगा? ये यूकैरियोटिक कोशिका में। बात में आ गई क्या? ये किसमें पाया जाएगा? केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखेंगे कि राइबोसोम बने किसके होते हैं। तो राइबोसोम का निर्माण राइबोसोम के निर्माण की बात करें तो राइबोसोम का निर्माण किसने किया भाई? बहुत बढ़िया, राइबोसोम का निर्माण करती है अपनी कौन? केंद्रिका। राइबोसोम का निर्माण किसने किया भाई? केंद्रिका ने। अब सर ये केंद्रिका क्या होती है, हमें तो ये समझा दो बस। तो देखो क्या हुआ, ये हो गया हमारा केंद्रक और केंद्रक के अंदर एक संरचना पाई जाएगी जिसको क्या बोलेंगे हम? केंद्रिका। क्या बोलेंगे अपन इसको? केंद्रिका बोलेंगे। यानी क्या हो गया? न्यूक्लियस। इसका काम क्या हो गया? राइबोसोम को बनाना। तो राइबोसोम का निर्माण कौन करता है? केंद्रिका करती है, केंद्रिका। और राइबोसोम बना किसका होगा? तो वो बना होगा आरआरएनए। और किसका बना होता है? ये प्रोटीन का। किसका बना होगा? आरआरएनए। और किसका बना होता है? प्रोटीन का। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यानी राइबोसोम बना किसका होगा? जब मैंने राइबोसोम को देखा तो ये राइबोसोम बना होगा किसका? आरआरएनए का। और किसका बना होगा? प्रोटीन का। बताना जल्दी से मुझे, राइबोसोम कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन सा हो गया? 70s, दूसरा कौन सा? 80s। 70s राइबोसोम किसमें होगा? तो 70s राइबोसोम होगा किसके अंदर? ओनली प्रोकैरियोट के अंदर। और यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया और किसके अंदर होंगे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। 80s की राइबोसोम की बात करूं मैं तो 80s राइबोसोम पाया जाएगा केवल और केवल किसके अंदर? अपने यूकैरियोट के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, राइबोसोम बने किसके? अगर कोई पूछ ले कि राइबोसोम बना किसका, तो राइबोसोम किसका बना होता है? तो सर राइबोसोम बना होता है किसका? आरआरएनए का। और किसका बना होता है? वो प्रोटीन का बना होता है। अरे बात समझ में आ गई क्या? चलते हैं आगे। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट, राइबोसोम का कार्य। राइबोसोम के कार्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोसोम का कार्य सभी बोलेंगे, राइबोसोम का कार्य क्या होगा? अरे भाई राइबोसोम का एक ही काम होता है और काम क्या हो गया इसका? प्रोटीन का निर्माण करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोसोम का काम क्या हो गया? प्रोटीन का निर्माण करना। तो हो गया इसका काम हो गया प्रोटीन निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। बहुत बढ़िया। राइबोसोम का काम क्या हो गया? प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, आपको राइबोसोम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम आगे आने वाले पार्ट्स के अंदर। ओके, थैंक यू।